बातें आएंगी, लोग भी अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन मेरी थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है? हम खुद। और हमारे पास चॉइस है। तो जैसे ही कोई सीन आती है, हमारे पास चॉइस है। स्थिर रहना, क्षमा करना, ये सब ऑप्शंस है। कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं और कहते हैं नेचुरल है ना, गुस्सा तो करता ही ना, बात ही इतनी बड़ी थी। हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान और मशीन में यही फर्क होता है। ये माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑन ऑन ऑफ ऑफ, इसके पास अपना कोई ऑप्शन नहीं है। ये मशीन है, ये मन है, ये ऑन ऑफ नहीं। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हर सीन के अंदर, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और वो ऑप्शन कौन चूज करता है? हम खुद, सिचुएशन नहीं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। लोगों को तो छोड़ो, अपने शरीर को भी साथ नहीं लेके जा सकती, परिवार को नहीं लेके जा सकती। लेकिन एक एक बात जो सुनी थी ना, जिन्होंने बोली वो साथ नहीं जाते, जिनके बारे में सुनी वो साथ नहीं जाते, लेकिन जो सुना था वो यहां छप जाता है और आत्मा अपने साथ लेकर जाती है वो इम्प्रिंट। तो मुझ आत्मा का जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जीते हुए भी बेदाग, और जो जीते हुए बेदाग होगा वही तो जाने के टाइम यहां से बेदाग जाएगा। वो तो जाने के टाइम साफ जाएगा ना, और जो जाने के टाइम साफ जाएगा, लाइट जाएगा, प्योर जाएगा, वो नेक्स्ट शरीर में प्रवेश करेगा। कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा। पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया ये बच्चा। वो भाग्य किस आधार से बना होगा? वो बच्चे के संस्कार। वो संस्कार कहां बन रहे हैं? अभी लोगों को खुश करना, और खुश करने के लिए गलत कर्म करना। तो जब हमारे कर्मों का भाग्य हमारे सामने आएगा ना, लोग हमारे कर्म का भाग्य झेलने के लिए साथ में नहीं आएंगे। मेरा शरीर जब बीमार होगा, मेरे आसपास सारे बैठ सकते हैं, मेरी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरी भोगना कोई नहीं भोग सकता, वो मुझे अकेले भोगनी पड़ती है। उस टाइम आप उनको बोलेंगे आपकी खुशी के लिए मैंने वो सारा कुछ किया था। तो आज से मुझे क्या बनना है? राजा। राजा, यस। तो वही खाएंगे जो हेल्दी है। ये प्रायोरिटीज है। प्रायोरिटीज को सेट करते जाएं कि वो खाएंगे जो हेल्दी है, वो बोलेंगे जो दूसरे के लिए एक दुआ है। कमजोरी सिर्फ सुननी नहीं है, कमजोरियां बोलनी नहीं है। सिर्फ औरों को नहीं, उनको भी नहीं बोलनी। तुम हो ही ऐसे, आप हो ही ऐसे, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। हमारा एक एक शब्द सिद्ध होने लगता है। शब्द वो बोले जो आप चाहते हैं कि सामने वाले का भाग्य बन जाए। क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? ये है पावर ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो आज से हम अपने कर्म इंद्रियों पर राजा हैं। आज से कोई आकर अगर किसी की कमजोरी सुनाएगा तो 3-4 बार हमें बोलना पड़ेगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैंने किसी की कमजोरी नहीं सुननी है। कुछ और बात है करते हैं, नहीं तो अपने अपने काम पर चलते। सिंपल। व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी? हमें आदत पड़ गई है ऐसे बैठ के बातें करते रहने की। कॉन्वर्सेशन। कुछ दिन पहले की मुरली में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी, बोल चाल का रस और अंतर्मुखता का रस, इसमें दिन और रात का फर्क है। हमें बोल चाल के रस में आदत पड़ गई है कि कुछ भी हो, मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात करूं। कॉन्वर्सेशन। और वो बात फिर कहीं ना कहीं किसी की कमजोरी पर चली जाती है।
तो बोल चाल वैसी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी और उनकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? यस। 2-4 लाइन के बाद कॉन्वर्सेशन पूरी होने लगेगी, बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। सुबह सुबह उठेंगे तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? एक नियम, सुबह उठते ही इस खिलौने को नहीं देखना। अभी अभी आप गहरी नींद से उठे हैं, ये जो मन है एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है उस टाइम, एकदम क्लीन। सुबह सुबह उठते ही जो आप चीज भर लेंगे वो एकदम डीप चला जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। कम से कम 1 घंटा इसको नहीं देखना चाहिए। याद रखिएगा, कुछ अर्जेंट होगा तो फोन आ जाएगा, फोन आ जाएगा। लेकिन सुबह उठ के मैसेजेस भी देख लिए, ईमेल भी देख ली, सोशल मीडिया भी देख लिया, न्यूज भी देख लिया, तो आपने आउटर वर्ल्ड को क्या कर दिया? आउटर वर्ल्ड की एनर्जी को अपने इनर वर्ल्ड में डाल दिया और इनर वर्ल्ड को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जो आउटर वर्ल्ड है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। दूसरा जीवन जीने का तरीका है